गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसर की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, लेसन नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 35 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 भी बनता है, वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किन किन परिस्थितियों में बंगाल का नील का उत्पादन धराशायी हो गया था। इसके अंदर ये क्वेश्चन करेंगे और इस लेसन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे। बाकी इसके हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे कंप्लीट। तो अब हम इसको करते हैं शुरुआत पढ़ने की। नील विद्रोह और उसके बाद कि नील का विद्रोह किस प्रकार हुआ था और उसके बाद क्या घटनाएं हुई थी, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती करेंगे और नई खेती करने के लिए वे कर्जा लेंगे और बगान मालिकों के लाठीदारी गुंडों से भी डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1819 में नील रेतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और मठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों ने बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इस नोटिस के आधार पर लोगों की यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। एडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों
ने भी नील जलों की और चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, मकान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारों नील व्यवस्था के बारे में लिखा है। इस बगावत से परेशान सरकार को मकान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बनानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया गया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील खेती के रेतों के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते। इस बगावत के बाद बगानों नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर अपना ध्यान करने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। नए नए रंग बनने शुरू हो गए थे। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं, यानी सही मिलान करें या जोड़े बनाएं। तो पहले आता है रेत। रेत होता है रेतों की ज़मीन पर खेती। सेकंड है महाल। महाल होता है ग्राम समूह। थर्ड निज। निज होता है बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। फोर्थ रेती। रेती किसान होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है रेगिस्तान बढ़े। पहला क भाग है, यूरोप में वोड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। इस खालिस्तान के अंदर क्या आ जाएगा? वोड आ जाएगा। ख भाग, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी थी, यानी नील के व्यापार के कारण बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा उसी तरह नील की भी मांग बढ़ने लगी थी। ग भाग, खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। जो कृत्रिम रंगों की जो खोज हुई थी तब नील के व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा था। घ भाग है, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था, यानी नील के खिलाफ था, नील के किसानों की दुर्दशा के खिलाफ था। तो ये था हमारा आज का थर्ड लेसन कंप्लीट होता है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप जो मैंने करवाए हैं बुक में से वो बुक में करो। अगर बुक में नहीं कर दें, जिसके पास हेल्प बुक है वो अपनी हेल्प बुक में से अपने कर सकते हो। आगे वाले वीडियो में आपको लेसन फोर्थ मिलेगा, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।